हम लोग कारापुर विलेज अभी आए हुए हैं, जहाँ पे लोग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके खिलाफ बैठे हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटो है वो प्लेटो यहाँ के गांव के लोगों की खेती के लिए और उनके अपने जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो प्लेटो से में सारा वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जिसकी वजह से इनकी खेती होती है, इनके पानी का वाटर बॉडीज़ को रिचार्ज करता है, सब कुछ करता है। प्लस ये पूरा इलाका जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव है और एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 5.5 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन, उसके ऊपर एक बिल्डर 2000 से ज़्यादा ड्वेलिंग यूनिट्स बनाएंगे, जो पूरे देश विदेश से आके लोग उसको ख़रीदेंगे और यहाँ पे एक तरह से नई टाउनशिप बनाई जाएगी। उससे यहाँ के पूरा जो नेचुरल ब्यूटी, गोवा अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी नेचुरल ब्यूटी ख़राब हो जाएगी, इसका एनवायरनमेंट ख़राब होगा, यहाँ के लोगों की खेती ख़त्म हो जाएगी, लोगों के इस ज़मीन में टेनेंसी राइट्स हैं उसका भी ख्याल नहीं रखा गया, कैशू नट्स उगाते हैं लोग यहाँ पे, तरह तरह की खेती करते हैं, वो भी सब ख़त्म हो जाएगी। तो बीजेपी यहाँ पे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन किसी मंत्री की है। किस मंत्री की है? मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो प्रमोद सावंत साहब हैं, कि ये किस मंत्री की ज़मीन है? उस मंत्री को करोड़ों अरबों का फ़ायदा होगा ये ज़मीन बेचने से। ऑफ इसको टीसीपी एक्ट के सेक्शन 39A में एग्रीकल्चरल लैंड को लैंड यूज़ चेंज करने की परमिशन दी गई है, तो मंत्री को तो करोड़ों अरबों का फ़ायदा होगा। जिस बिल्डर को दी गई है, ऐसा आरोप लग रहा है कि वो बिल्डर बीजेपी से कनेक्टेड है, बिल्डर को भी करोड़ों अरबों का फ़ायदा होगा। गोवा के लोगों को क्या मिलेगा? इस गांव के लोगों को क्या मिलेगा? इस गांव के लोगों को तो कुछ नहीं मिलेगा। इस गांव के लोगों को तो बर्बादी मिलेगी। इस गांव के लोगों का तो जीवन, खाना पीना सब बर्बाद हो जाएगा। वो बिल्डर कमाएगा और ज़मीन जिसकी है वो कमाएगा। तो हमें ये लगता है कि ये बीजेपी की सरकार 2 साल पहले ये सेक्शन 39A लाई थी। सेक्शन 39A के तहत इसी किस्म के पूरे गोवा के अंदर कई परमिशंस दिए गए। केवल और केवल ये बिल्डर्स की सरकार है, ये कॉलोनाइजर्स की सरकार है, पूरे गोवा को बर्बाद करने में तुली हुई है। खूब भ्रष्टाचार हो रहा है सेक्शन 39A के तहत। मैंने इन लोगों को ये आश्वासन दिया है और ये भरोसा दिलाया है, विश्वास दिया है, बीजेपी की सरकार कुछ नहीं करने वाली। आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए जम के, कुछ महीने रह गए हैं चुनाव के, आम आदमी पार्टी की सरकार लाइए। सेक्शन 39A को स्क्रैप किया जाएगा और सेक्शन 39A के तहत जितने भी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को भी स्क्रैप किया जाएगा। इसके पहले सेक्शन 17(2) था, उसमें भी सिमिलर सेक्शन था, उसमें भी जितने प्रोजेक्ट्स दिए गए थे उनको भी स्क्रैप किया जाएगा और सेक्शन 16B में भी जितने प्रोजेक्ट्स दिए गए उनको भी स्क्रैप किया जाएगा। तो हम प्रोटेस्ट में जितने लोग बैठे हैं उनके साथ हैं, कारापुर के लोगों के साथ हैं, गोवा के लोगों के साथ हैं और हम सब लोग मांग करते हैं कि प्रोजेक्ट स्क्रैप किया जाए। Mr. Kejriwal, don't you think it is a tall ask for your party? You have given an assurance, it's all right. But the thing is that you are talking about coming to power. Don't you think it's a tall If the ask? people want, nothing is. जब हम दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़े थे, हमने 1 साल पहले पार्टी बनाई थी और 1 साल के अंदर लोग सत्ता में ले आए थे। तो अगर जनता चाहेगी तो जनता तो मालिक है, जनता तो कुछ भी कर सकती है।